तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम के अंदर रिसीव वाउचर की एंट्री करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ एक्सेल शीट में देखें तो यहाँ पर हमने आपको रिसीव वाउचर की एंट्री बताई है। इन एंट्रीज़ को करने से पहले आपको क्या करना है, ऊपर कुछ लेजर्स हमने मेंशन किए। आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाना है, पहले इन सभी लेजर्स को बनाना है। बस दो लेजर्स आपको नहीं बनाना है, यहाँ पर ध्यान रखें। विनोद कंप्यूटर शॉप, इनकी लेजर अगर आप पहले बना चुके हैं तो आपको नहीं बनाना है। सुरेश की लेजर आपको नहीं बनाना। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ देखे हैं परचेस वाले, सेल वाले, तो आपको पता होगा कि हमने सेल एंट्री में यहाँ पर ऑलरेडी विनोद कंप्यूटर शॉप नाम से लेजर बनाई थी, और परचेस एंट्री में हमने यहाँ पर सुरेश नाम से एक लेजर पहले से बना रखी। तो जो लेजर आपने पहले बनाई है, उन लेजर्स को आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आपको यहाँ पर आ जाना है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर आए। अब अगर आपको नहीं पता है कि मल्टीपल लेजर कैसे बनाई जाती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखें, गेटवे ऑफ टैली वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर की प्रेस करना है। यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये लेजर्स, आपको लेजर्स पर एंटर कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक साइड में ऑप्शन आपको दिखता है मल्टी मास्टर, या आप कीबोर्ड से ऑल्ट एच भी प्रेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मल्टी क्रिएट, तो मल्टी क्रिएट वाले ऑप्शंस पर आपको आना है, एंटर की प्रेस कर देना है। यहाँ से आप मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। एक बार आप एक्सेल सीट में और देखें, यहाँ पर अगर आप बाकी सारे लेजर देखेंगे, यहाँ पर सन्डी डेप्टर से, मतलब किसी को हमने कुछ ना कुछ बेचा होगा, या मान लो इन फ्यूचर किसी ने हमको एडवांस पैसा दिया तो हमसे कुछ खरीदने के लिए पैसा दिया होगा, इसीलिए यहाँ पर जो सारे अंडर ग्रुप आएंगे वो सन्डी डेप्टर्स आएंगे। और बैंक लेजर का अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट होता है, जैसे पीएनबी का बैंक अकाउंट है, एसबीआई का बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी, मतलब किसी बैंक लेजर जब भी आप बनाएंगे तो उसका अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट होता है। जब आप यहाँ पर आएंगे, कोई भी लेजर मान लीजिए बनाते हैं, तो उसका अंडर ग्रुप आपको क्या रखना है, बैंक है तो बैंक अकाउंट, और रिसिप्ट एंट्री करते समय आपको यहाँ पर अंडर ग्रुप क्या रखना है, सैलरी डेप्टर्स यहाँ पर रखना है। तो ये तो हो गया लेजर वाला काम, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से लेजर्स बनाइए। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो लेजर बनाना तो ऑलरेडी आपको आ ही गया होगा। इसके बाद आपको एंट्री करने के लिए कहाँ पर आ जाना है, वाउचर्स पे आ जाना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर वाउचर्स लिखा है, आपको वाउचर्स वाले ऑप्शन पे आना है, एंड एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर की प्रेस करने के बाद अगर आप साइड में देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर सारी लेजर दिख जाती है, जो भी लेजर हमने पहले यहाँ पर बना रखी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रिसिप्ट की एंट्री पास करना है। तो रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की F6 होती है, यहाँ पर F6 आपको करना है। यहाँ पर देखें रिसिप्ट नंबर 2 दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिसिप्ट की एंट्री हमने पहले पास की है कैपिटल की, मतलब कैपिटल की एंट्री पास की, उसके बाद हम रिसिप्ट की एंट्री दूसरी यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 लिख के आ रहा है। पहली अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, विनोद करके है, तो यहाँ पर आ जाते हैं विनोद कंप्यूटर शॉप। इनसे जो हमारा अमाउंट है कितना है, 35,000, तो 35,000 यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हमें कैश है, तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको क्लियर कर देना है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे आदित्य कंप्यूटर करके है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है आदित्य कंप्यूटर ट्रेडर्स पे। यहाँ पर अगर आप अमाउंट देखें, यहाँ पर कितना है, 65,000। नीचे एक बार यहाँ पर एक्सेल शीट में हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कैश है। अगर आप यहाँ देखेंगे आदित्य वाला एसबीआई के द्वारा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एसबीआई सेलेक्ट करना है, देन एंटर की प्रेस कर देना है, एक्सेप्ट करा देना है। बाकी चेक या बैंक नाम अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, स्पेसिफाई बैंक नेम। स्पेस बार आप प्रेस करेंगे कि विंडो यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखना है एसबीआई, एंटर प्रेस कर देंगे, एंटर, एक्सेप्ट हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर पवन कुमार करके, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर पवन कुमार। कितना अमाउंट है यहाँ पर, 18,900। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है किसके द्वारा है, यहाँ पर कैश में है, तो हमें यहाँ पर यह करना है, कैश कर देना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे न्यू इंडिया, न्यू इंडिया सेलेक्ट करना है। कितना पैसा है यहाँ पर, 85,000 है। इसको भी हमें यहाँ पर देखना है किसके द्वारा है, तो न्यू इंडिया वाला हमारा किसके द्वारा है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एचडीएफसी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एंटर 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 करके आपको इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर न्यू इंडिया के बाद पायल करके, तो यहाँ पर पायल वाले पे आ जाएंगे, किस पर आना है हमें, पायल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पे यहाँ पर आ जाना है। कितना अमाउंट है यहाँ पर, 15,700 रुपये। ये भी आप देख लें किसके द्वारा है, पायल इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैश में है, तो यहाँ पर हम लोग कैश में कर देंगे।
आपको भी सेम ऐसी एंट्री पास करना है। फिर यहाँ पर सुरेश है, सुरेश का जो यहाँ पर अमाउंट है 62,000। यहाँ पर आपको चेक करना है सुरेश वाला पीएनबी बैंक के द्वारा है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। फिर अजय है, यहाँ पर अजय कंप्यूटर ट्रेडर्स आपको सेलेक्ट करना है। कितना अमाउंट है 21,000 हमने यहाँ पर दे रखा है। ये भी आपको चेक करना है किसके द्वारा है, अजय वाला HDFC है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है HDFC। एंटर 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 एंटर। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में आपको बताएंगे कि आप कैसे अमाउंट यहाँ पर चेक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अजय के बाद VP सिंह। VP सिंह आप देखेंगे नाम यहाँ पर साइड में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर V वगैरह उस नाम के स्टार्टिंग में कुछ लिखेंगे, साइड में नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है VP सिंह। कितना अमाउंट है यहाँ पर 36,000। अब आपको देखना है कैश में है या बैंक, तो VP सिंह SBI बैंक के द्वारा है, तो यहाँ पर SBI सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे उसके बाद विजय सिंह है, तो यहाँ पर विजय सिंह कितना अमाउंट है यहाँ पर 7,800। यहाँ पर आपको चेक करना है किसके द्वारा है, कैश में है, तो यहाँ पर कैश में एंटर कर देना है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, पायल कंप्यूटर शॉप। पायल, फिर से पायल है, पर यहाँ पर पायल कंप्यूटर शॉप है आपकी बात। 54,000 यहाँ पर 54,000 रुपये। चेक करना है आपको किसके द्वारा है, तो हमारा SBI के द्वारा है, तो हमें यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेना है, SBI। इस तरह में जहाँ पर आपका कैश होगा तो आपको नीचे कैश सेलेक्ट करना है, मतलब ऊपर पार्टी नेम आएगा, नीचे कैश आएगा। और अगर बैंक के द्वारा है तो ऊपर पार्टी नेम, नीचे बैंक का नाम आएगा। आप यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री पास करें। रिसिप्ट एंट्री कहते समय या तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है या तो हमारा कैश अमाउंट बढ़ता है। और असेट का बढ़ना हमेशा डेबिट हो जाए, इसलिए या तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है या तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाए। और जो पार्टी हमें पे करती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए पार्टी को यहाँ पर क्रेडिट तरफ रखना है। बाकी ऑटोमेटिक यहाँ पर डेबिट आ जाएगा, टेली आपको खुद ब खुद यहाँ पर डेबिट साइड में ले आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। ये तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये एंट्री कैसे पास करना है। अब एंट्री पास करना तो आप सीख गए। इसके बाद आपको पता करना है कितना पैसा हमारे पास कैश में है और कितना पैसा हमारा बैंक में है। तो उसके लिए फिर से आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, पीछे आना है, एस्केप ESC आपको सबसे ऊपर है, इसको प्रेस करके आपको बैक में आ जाना है, पीछे आ जाना है। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आपको आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करें। एंटर करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखें यहाँ पर ऑप्शन देता है अकाउंट बुक्स का, आपको यहाँ पर एंटर करना है। सबसे पहले ही ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर क्या आता है, कैश एंड बैंक बुक। कैश एंड बैंक बुक आपको एंटर करना है। अब अगर आप डिटेल्स में यहाँ पर देखें तो डिटेल्स में आपको दिखा देगा यहाँ पर कितना है। अगर आप पहले यहाँ पर देखें कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 6,63,442 रुपये हमारे पास कैश में है। बैंक अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा है यहाँ पर 3,23,000, जिनमें से आप देखेंगे HDFC में कितना पैसा आ रहा है 1,06,000 है, PNB में 62,000 62,000 है, SBI में 1,55,000 रुपये यहाँ पर। मतलब कौन से बैंक में कितना पैसा है ये जानकारी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। डिटेल्स वगैरह अगर आप पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। अगर आप कैश में और यहाँ पर डिटेल्स देखना चाहें तो एंटर आपको प्रेस करना है, तो कैश की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखा देगा, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, किस तरह से हम रिसिप्ट की एंट्री को देख सकते हैं। मान लीजिए रिसिप्ट की एंट्री देखने की शॉर्टकट की कोई आपसे पूछ ले, तो आप गेटवे ऑफ टैली वाले ऑप्शंस पे आपको यहीं पर रहना है। यहाँ पर प्रेस करना है D बटन, A बटन एंड C बटन। DAC होता है, क्या होता है DAC। D का मतलब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, A का मतलब अकाउंट बुक, C का मतलब होता है कैश एंड बैंक बुक। अब मान लीजिए आपकी कोई एंट्री गलत है, आप उसको सही करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कोई एंट्री आपसे गलत हो गई, अब आप अपनी गलत एंट्री को सही करना चाहते हैं, तब भी आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, डे बुक वाले ऑप्शंस पे आना है। आपको सारी एंट्री यहाँ पर दिखा देगा, जो भी एंट्री आपकी गलत है, जैसे विनोद वाली मान लीजिए गलत है, आप उसको अमाउंट को चेंज करना है। यहाँ पर जो भी अमाउंट आप चेंज करना चाहें चेंज कर दें। बस आखिरी में आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है, तो वो एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे।
फिलहाल हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमारी एंट्री ऑलरेडी सही है यहाँ पर। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से रिसीव एंट्री पास करते हैं टैली प्राइम में, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, या मान लीजिए कहीं एंट्री हमारी गलत हो गई किस तरह से उसको। और इसी तरह इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना और दूसरों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर